आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। हादसे का कवि हूं। आज जब मैं प्रयागराज आया, बड़ी कमाल की घटना एक घटी। पहले भी कई बार प्रयागराज में आ चुका हूं, लेकिन आज जो घटना घटी वो अपने आप में अद्भुत थी। प्रयागराज स्टेशन पर मैं उतरा, बाहर जैसे ही मैं उतरा मैंने देखा दो आदमी आपस में आधे घंटे तक गाली गलौज कर रहे थे। मैं समझ गया प्रयागराज में बिल्कुल सही जगह पर आया हूं। आधे घंटे तक गाली गलौज कर रहे थे। जब उनका आधे घंटे तक गाली गलौज नहीं रुका, उससे रहा नहीं गया, मैं गाड़ी से उतरा, मैंने जाकर उनको समझाया, तब मारपीट हुई मेरे साथ। वो दोनों एक साथ मुझे धुनने लगे। मैंने फिर समझाया कि भाई ऐसे एक साथ मत धुनो, तो एक एक करके धोया। तो मैं समझ गया प्रयागराज अद्भुत जगह है। बिल्कुल, बहुत अच्छी व्यवस्था की है आपके संस्थान ने। हम लोगों के ठहरने के लिए 5 स्टार होटल में रुकवाया। हमें आदत नहीं है इतने अच्छे की। हमें वहां की चाय हजम ही नहीं हो रही थी, क्योंकि वो देखो चाय जैसे हमने ऑर्डर की, हम गए, हमने पहले कहा कि चाय लेकर के आइए, तो देखिए वो चाय जो लेकर के आए ना, चाय भी कमाल था। वो अलग से दूध, अलग से चीनी भी नहीं, वो लूडो वाली जो स्क्वायर, वो उसके बाद अलग से चाय पत्ती भी वो तावीज वाली। बोले ये लो। हमने कहा ये क्या है? गर्म पानी अलग से। बोले 5 स्टार है, यहाँ पर ऐसे ही बनाना पड़ता है। मैंने कहा ठीक है यार, अच्छा हुआ कि हमने पकोड़े नहीं मंगाए, नहीं तो तुम हमारे लिए कढ़ाई ला देते, बेसन ला देते। कहते लो यहाँ पर ऐसे ही बनाना पड़ता है। तो हमें वहां की चाय हजम नहीं हुई, तो हम जो है वहां से बाहर निकल करके चाय पीने लगे। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं, आप लोगों तक बात पहुंच जाएगी, मैं शुरू हो जाऊंगा। मैं बाहर आकर के मैंने कहा कि यार एक चाय वाले के पास गया, मैंने कहा यार एक कप चाय पिलाओ। वो मुझे जैसे ही चाय पिलाने लगा, मैंने चाय का पहला ही सिप लिया था कि कुत्ता आ गया। कुत्ता आया तो मेरे भीतर दया जागी। मैंने सोचा मैं तो चाय पी रहा हूं, इसे भी कुछ देना चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने उससे कहा चाय वालों से एक बिस्किट का पैकेट दो। उसने मुझे एक बिस्किट का पैकेट दिया। मैंने बिस्कुट का पैकेट लिया, बिस्कुट को खोला, एक बिस्कुट निकाला और कुत्ते की तरफ फेंका। इतनी ही दया जगी थी, एक बिस्कुट, बाकी अपने जेब में रख लिया। एक बिस्कुट निकाला, कुत्ते की तरफ फेंका, कुत्ते ने लपका और लपकते ही अलट पलट 1 मिनट में 12 बार पलटी मारी। नीतीश कुमार से भी ज्यादा 12 बार पलटी मारी। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत ही चाय वाले का गर्दन पकड़ लिया। मैंने कहा क्या मिला दिया तूने बिस्कुट में? ये तो अच्छा हुआ मैंने पहले नहीं खाया, नहीं तो मैं भी ऐसे ही पलटी मार रहा होता। तो चाय वाले ने मेरा हाथ जोड़ लिया, बोला बाबूजी मुझे मत डांटिए, बिस्कुट पतंजलि का है। खाते ही कुत्ता अनुलोम विलोम कपाल भाती सूर्य नमस्कार प्राणायाम सब कुछ एक साथ करने लगा है। बहुत खूब। तालियां आप लोग कम बजाते हैं, इतनी कम तालियों में बात नहीं बनेगी। मैं सच बता रहा हूं, आप लोग जिस तरह से सुन रहे हैं, एक तो यहां पे इतनी सारी लड़कियां, इनको हंसते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं सच बता रही है, खुलकर हंसती नहीं कभी भी। महिलाओं को हंसाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आप 1000 तरीके अपना लो, आप कभी भी महिलाओं को हंसा नहीं सकते। हम पुरुष महिला को देखते ही हंस पड़ते हैं, हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैंने तो पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। बहुत खूब, तालियां उठे आपकी आगे से पीछे तक। एक आदमी तो पिछले दिनों चीते भारत आए थे, आपको याद होगा। तो मैंने चीते से पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहां आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। चीते भी कमाल के थे। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। बहुत खूब। एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा,
सगी पत्नी से पूछनी पड़ती है। मैंने पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूं। बहुत बढ़िया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मैं सच बता रहा हूं, मैं तो देखिए अपने ऊपर हंसता हूं। एक बात बता देना चाहता हूं, जीवन में कभी भी प्यार मोहब्बत इश्क कभी भी करो या तीनों एक साथ करो, प्यार मोहब्बत इश्क करो, हमेशा काले लोगों से करो। इस पे सारे काले लोग ताली बजा रहे हैं, रुको। बहुत बढ़िया। हमेशा काले लोगों से करो, क्योंकि गोरे तो आजादी से पहले भी बेवफा थे। वाह 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 वाह। मैं तो देखो एक लाइन में हंसी आ जाएगी आपको। अंबर जी, एक बार पत्नी बोली आज खाना मैं बनाऊंगी। मैंने कहा धन्य हो गए, जो सबसे अच्छा आता है बना ले। मुंह बनाकर आ गई, लेकिन वो बनाकर लाई पनीर की सब्जी। मैंने उसमें पनीर ढूंढा, कहीं नहीं था। मैंने कहा ये तुमने कैसा पनीर बनाया है? बोली खोया पनीर। तो मामला बिल्कुल अद्भुत होता है। 4 लाइनें आपको सुनाता हूं, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। हमें हरिओम पवार जी को सुनना है, और इतने अच्छे सुनने वाले लोग हमें बहुत कम जगह पे मिलते हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं, 4 लाइन सुनिएगा सर, आनंद लीजिए। आजकल रील्स का बड़ा दौर है, आप लोग भी देखते होंगे, खूब रील्स देखते होंगे, नहीं देखते हो? हाँ, मुझसे बोल रहे नहीं, मैं इतना भी बिहारी नहीं हूं। हाँ बता रहा हूं, मुझसे तो कई लोग पूछते हैं ज्यादा। एक बात बताओ, ये ज्यादातर बिहारी IAS IPS क्यों बनते हैं? तो मैं बताता हूं, देखो बाकियों में जितना दिमाग रहता है उतना हमारा खराब है, तो हमारा तो मामला बिल्कुल अद्भुत है। आजकल रील्स का बड़ा दौर है, जहां जाओ वहीं पे लोग रील्स बनाने में लगे हुए हैं। इन रील बनाने वालों का क्या हाल होता है, 4 लाइन सुनिए अंबर जी। जी रील बनाने वालों का। लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए कि ऐसे ताली मत बजाओ कि हमको लगे कि सब ताली ही बजाते रहते हैं। ताली जब आएगा बारी तब बजाना, उसका अलग रिदम है, इसमें अंत में बजाना। बस लेनी थी, बस साउंड वाले से निवेदन है, साउंड के साथ कोई छेड़छाड़ मत करना। बहुत अच्छा साउंड है, एकदम फिट है, एकदम ये समझो ये तुम्हारी पत्नी है सिस्टम। नहीं क्या है ना कि वो इसको प्रेमिका समझ के कभी आवाज बढ़ा देगा कभी घटा देगा। अभी कुछ मत करो, बिल्कुल ठीक है, इसको ऐसे ही रखना। क्या है ना कि बाकी कभी लोग सुर में गाते हैं, मैं महिषा सुर में गाता हूं, तो इसीलिए साउंड को बिल्कुल ऐसे ही रखना। अच्छा जी, अब सुनिएगा। लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए। दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेर पंडित जी के साथ ले लिए। दुल्हन ने फेर पंडित। अब इन 4 लाइनों को सुनना, आप सबको मजा आ जाएगा। कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में। अभी कुछ दिन पहले ही जलोटा ने नई हारमोनियम खरीदी है, लेकिन बुढ़ापे में। अब ये 4 लाइन सुनो, आप सबको आनंद आ जाएगा। कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे। जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपने
अपनी कोई थिंक नहीं है, ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से। 4 लाइन और सुनिए। एक चीज लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोग जो इतना अच्छा सुन रहे हैं, ऑनलाइन भी अभी हजारों लाखों लोग सुन रहे हैं, यहां पर भी हजारों की संख्या में आप लोग बैठे हैं, पीछे भी आप लोग देख रहे हैं। जीवन में देखिए 2 चीज है। मैं उपदेश वैसे देता नहीं, लेकिन आप लोग मिले हो तो मैं आपको देना चाहता हूं उपदेश। तो मैं आपको बताऊं कि जीवन में 2 चीजें हैं, एक तो ऊपर भगवान है और नीचे डॉक्टर है। जो डॉक्टर है धरती पर वो भगवान का रूप होते हैं। तो यहां पर कोई डॉक्टर बैठे हैं क्या? मेडिकल के डॉक्टर कुछ होंगे, एक आदमी तो सुन तो ऑनलाइन रहे ही हैं। साहित्य के डॉक्टर तो आप काफी सारे लोग होंगे, सर भी हैं। जीवन में कुछ भी हो जाए, कभी भी धरती पर डॉक्टरों को नाराज नहीं करना, क्योंकि जब ऊपर वाला भगवान आपसे नाराज होता है तो वो आपको डॉक्टर के पास भेज देता है। और आपने अगर गलती से डॉक्टर को नाराज कर दिया तो वो आपको भगवान के पास भेज देगा। इसलिए डॉक्टर को कभी भी नाराज मत करो। एक दृश्य देखो अंबर जी, मजा आ जाएगा, बिल्कुल नई बात। ऑपरेशन थिएटर में मरीज लेटा हुआ है, डॉक्टर घुसे, मरीज का ऑपरेशन होना है। मरीज को देखते ही डॉक्टर साहब ने कहा, पांडे घबराओ मत। इतना सुनते ही मरीज उठकर बैठ गया। बोला, डॉक्टर साहब आप गलत मरीज का ऑपरेशन करने आ गए हैं, मेरा नाम पांडे नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा, जानता हूं, पांडे मेरा नाम है। बहुत बढ़िया, तालियां कमजोर है आपके, एक बार पूरा सदन तालियां जोरदार। मैं खुद को कह रहा हूं पांडे घबराओ मत। तो देखा मरीज ने कि कंपाउंडर के हाथ में फूलों की माला। तो परेशान हो गया मरीज, बोले डॉक्टर साहब ये फूलों की माला क्यों है? तो डॉक्टर ने कहा, देखो ये मेरा पहला ऑपरेशन है, सफल हो गया तो मेरे लिए, नहीं तो तुम्हारे काम आ जाएगी। बहुत खूब। तो एक डॉक्टर ने, एक हार्ट सर्जन ने अपने हॉस्पिटल के बाहर एक शेर लिखवा दिया कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। जीवन में एंजॉय का लेवल बढ़ा लीजिए तो एंजियोग्राफी करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक ब्यूटी पार्लर के बाहर लिखा था, सत्यम छुपम तब दिखम सुंदरम। शादी के ठीक 5वें दिन जहां से पत्नी तैयार होकर के आई थी, आदमी गया और ब्यूटी पार्लर वाले को एप्पल का मोबाइल गिफ्ट किया। ब्यूटी पार्लर वाले ने कहा, कमाल है। जब उसने उस डिब्बे को खोला तो उस डिब्बे में से नोकिया 1100 निकला। तो ब्यूटी पार्लर वाले ने पूछा, भैया ये क्या मजाक है? बोला, वही जो तुमने मेरे साथ किया है। तुम्हारे भी डिब्बे में से यही निकला है। तो अपना देश अद्भुत है। ब्यूटी पार्लर जाने के लिए भी मैंने कई लोगों को ब्यूटी पार्लर जाते हुए देखा है। 4 लाइन सुनिएगा, इसका आनंद लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार बनी तो पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की गलती ना हो। आधार कार्ड मिलवा के पीटे गए। मैंने 4 लाइनें लिखी कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते। आप लोग तो ऐसे ताली बजा दीजिए जैसे आपके कोर्स की बात हो रही है। मेरे को तो 4 लाइन बीच में याद आ गई। महफिल में कभी सिसकियां अच्छी नहीं लगती, हर वक्त सनम हिचकियां अच्छी नहीं लगती। कॉलेज में जब से यार अपना इश्क चला है, उस दिन से हमें छुट्टियां अच्छी नहीं लगती। उस दिन से हमें
और 4 लाइन देखिए, आपको मजा आ जाएगा, वैलेंटाइन डे के दिन काम आएगा। यादें तुम्हारी कितने ही रंगों में, इस 4 लाइनों को सुनिए कि यादें तुम्हारी कितने ही रंगों में ढल गई, हर फूल हर कली में अपनी बात चल गई, जिस दिन से तुमने यार गले से लगाया है, उस दिन से मेरे शर्ट की खुशबू बदल गई, उस दिन से मेरे शर्ट की खुशबू बदल गई, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। देखिए मैं तो अद्भुत कवि हूं सर। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। चीनी को संस्कृत के अध्यापक आए, बोले तमसो मां ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, मां तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। कि चीनी को जमा करके हिंदी के अध्यापक आए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा असंभव अलंकार है। कि चीनी को जमा करके हिंदी के अध्यापक ने फिर पूछ लिया, बोले माल्यार्पण किसे कहते हैं? दोस्तों आपको हास्य और व्यंग एक साथ मिल जाए, बोले माल्यार्पण किसे कहते हैं? मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठा करके मालिया को अर्पित कर दे। वाह, तालियां थोड़ी कमजोर है आप, क्या बात है, जोरदार तालियां। तो उसे माल्यार्पण कहते हैं। कि चीनी हिंदी वाला गया ही नहीं, बोला लड़की में बड़ी की मात्रा है कि छोटी की? मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। चीनी हिंदी वाले ने फिर पूछ लिया, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है? मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। कि चीनी को जमा कर, गणित वाला आ गया, बोला मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिया, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। कि चीनी को जमा, वो गणित वाला गया ही नहीं। बोला दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए। कि चीनी को गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कि गगन भेदी तालियां, संभव शिकार भैया, वाह शानदार। बैठे कई टीचर भी ताली बजा रहे हैं, इन्हें तो डबल एक्स की भी पता हो। चीनी को जमा करके, मैं सच बता रहा हूं, मेरे पड़ोस में रोज एक लड़की नागिन डांस करती थी, रोज नागिन डांस करती थी। मैंने घंटी बजाई, वो निकल करके आई, मैंने पूछा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो? बोली हाँ। मैंने कहा भी डस भी लो। कि चीनी को जमा करके अंग्रेजी के अध्यापक आ गए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा आई लव यू। चीनी को जमा करके, सच बता रहा हूं, विज्ञान के अध्यापक आ गए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके, कितने समझदार लोग हो आप लोग, आधे में समझ जा रहे हो। मैं तो सच बता रहा हूं, मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पर सो रहा था, ऊपर पे 30-40, नीचे पे 80-90, तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? बोली होगी यही 38-40। अब इसलिए उससे पूछ ले तेरी क्या है? बोली 18-20। मैं तो बीच के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। कि चीनी को जमा करके फिर से मैं तो सच बता रहा हूं, वो मैं पैदा होने की कोशिश में नीचे गिर के और फिर बैठ गया, वो महिलाएं भी गिर के सामने बैठ गई और सब लगी हुई। मैंने कहा बहन जी क्या कर रही हो? बोली ऐसा करने से नए बाल उगते, काले घने लंबे बड़े होते, तुम भी करो। दूसरी भी लगी। मैंने कहा बहन जी क्या कर रही है? बोले ऐसा करने से नए बाल उगते, काले घने लंबे बड़े होते, तुम भी करो। तीसरी कुछ नहीं कर रही थी, मन की कैप पहन के बैठी हुई, आंखें दिख रही हाथ पीछे। मैंने कहा बहन जी तुम नहीं कर रही ऐसे? बोली भाई सब करती थी, अब छोड़ दिया। मैंने पूछा क्यों छोड़ दिया? बोली 2 साल ज्यादा कर लिया, मुझे निकल आई। चीनी को जमा,
तो हर चीज का इफेक्ट और साइड इफेक्ट होता है। ये महिलाएं कितना हंस रही हैं, लड़कियां इतना। एक निवेदन करूं, घर पर भी ऐसी रहा करो। औरतें कभी घर पर ऐसी नहीं रही। इस पे स्वामी जी भी हंस रहे हैं। सर सबके घर की हालत ऐसे ही है सर, मैं क्या बताऊं आपको। मैं तो 4 लाइन आपको सुनाता हूं कि चीन। आप लोग सचमुच देखिए, एक तो ये है आप लोग के सबके चेहरे पर हंसी। देखिए मैं तो हादसे का कवि हूं, अपने ऊपर हंसता हूं। जानते हैं क्यों? अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए लोगों को हंसाने के लिए। शानदार शानदार, जिंदाबाद जिंदाबाद भैया। बात खूबसूरत। मैं बिल्कुल, देखिए मैं तो दुनिया में 23 देशों में दोस्तों काव्य पाठ कर चुका हूं। अभी 2 महीने के लिए अमेरिका गया था, 25 शहरों में अमेरिका में कार्यक्रम किया, सिर्फ धोती कुर्ता पहनकर। वाह, तालियां भारतीय परिधान के लिए। हाँ, मैं धोती कुर्ता इसलिए पहनकर मंचों, आप कोई भी मेरी वीडियो उठा करके देख लीजिएगा, मैं आपको हमेशा धोती कुर्ते में मंच पर दिखाई दूंगा। इसलिए नहीं कि मुझे नए कपड़े अच्छे नहीं लगते, मैं खूब पहनता हूं, लेकिन मैं धोती कुर्ता इसलिए पहन करके जाता हूं। चाहे आज मेरे बिहार का कोई गांव हो, आपके उत्तर प्रदेश का गांव हो, सर के राजस्थान का कोई गांव हो, मध्य प्रदेश का गांव हो, पूरे भारत का कोई भी गांव हो, हमारे गांव में जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति मरता है ना, तो बुजुर्ग नहीं मरता, उसके साथ धोती पहनने वाला एक आदमी कम हो जाता है। क्या कहा? हमारे परिधान, हमारे संस्कार कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहे हैं। एक जगह है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, टाइम स्क्वायर बिल्डिंग। उस टाइम स्क्वायर के आसपास कहते हैं एक बार में एक जगह पर एक टाइम पे आपको 206 देशों के लोग मिल सकते हैं। मैं वहां भी घूम रहा था धोती कुर्ता पहनकर। कई लोग तो वहां पर ऐसे थे सर जिन्होंने कुछ भी नहीं पहना था। मैं तो फिर भी धोती कुर्ता पहन के था। एक अंग्रेज आ गया, उसने पीछे से मेरा धोती पकड़ लिया, बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा धोती। बोला व्हाट धोती? मैंने कहा फुली एयर कंडीशनर। लेकिन साहब वो अंग्रेज मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चल तुझे गांव ले चलता हूं। मैं उस अंग्रेज को गांव लाया। अब अपन सनातनी लोग, मैं आंगन में जैसे घुसने लगा, तुलसी का पौधा, मैंने प्रणाम किया। बोले क्या कर रहे हो? मैंने कहा तुलसी हमारी माँ है, हम प्रणाम कर रहे हैं। उसने कहा अच्छा पेड़ पौधे तुम्हारी माँ है। उसने साहब उसके 3-4 पत्ते तोड़े, इधर उधर फेंक दिया। बोला देखो क्या हालत हो गई। मैंने कुछ नहीं कहा, भोजन कराया। भोजन करा के उसे मैं बगीचे में घुमाने ले गया। वहां मुझे मिला खुजली वाला पौधा। मैंने कहा पिताजी से मिलो। अंग्रेज ने जैसे ही पिताजी को छुआ, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं उसके साथ क्या क्या हुआ। पूरा लाल हो गया भैया। अरे लाल, उससे पहले अंग्रेज काले पैदा होते थे, फिर लाल होने लग गए। तो मामला देखिए, आप सब हंस रहे। मैंने तो अखबार में विज्ञापन देखा, लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाए, ये मिठाई कैसे मंगाएंगे इतनी वैरायटी? तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया। उधर से कंप्यूटर है, रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दबाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दबाइए, गसक नमकीन के लिए 3 दबाइए, गोलगप्पों के लिए 4। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दबा दिया। वो फिर शुरू हो गए, लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दबाइए, जलेबी लेने के लिए 3 दबाइए, रसगुल्ले लेने के लिए 4। मुझे वो लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दबा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दबाइए, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3 दबाइए, तिल के लड्डू के लिए 4। मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने 1 दबा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दबाइए, 2 किलो लेने के लिए 2 दबाइए, 3 किलो के लिए 3 दबाइए, 100 किलो के लिए 4। 1 दबाना था, गलती से 4 दब गया। मैंने वही किया जो आप सब करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई। बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहां से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है। मैंने सोचा अरे तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं है, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले यार जल्दी बताइए, आपके यहां से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा देखो भैया, ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 3 दबाइए। और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाते जाइए, बजाते जाइए, बजाते जाइए। वाह, मेरे को सच बता रहा हूं, महिलाएं लड़कियां जब हंसती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं, आप इनको खुशी नहीं कर सकते। आप इनको खुश करने के लिए बैंक भी लूट करके ले आओ ना, यही कहेंगे SBI का क्यों लूटा। आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट,
इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार सर हिंदुस्तान में हुआ है और इन महिलाओं ने किया है। ये नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी अरे क्या अध्ययन किया है गुरुजी? गुरुजी क्या अध्ययन किया है? जोरदार तालियां शंभू भैया के अध्ययन के लिए। मैंने तो 4 लाइनें सुनी थी कि पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी। पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी। अगर मुस्कुराकर बैठोगे पड़ोसन गाल चूमेगी, जो मुंह लटका के बैठोगे तो बीबी भाग जाएगी। एक बार सर मैंने ये सुना दिया, उसके बाद सुनने वाले सब मुंह लटका के बैठ गए। भागे तो सही, लेकिन आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। समय की अपनी बाध्यताएं हैं। मैं 2 छंद आपको सुनाता हूं और बस आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं, जीवन में अपनी कीमत को पहचानिए। अपनी कीमत को इसलिए पहचानिए, मान के चलिए आपका कोई दुकान है, वो सड़क किनारे सड़क पर आ जाए तो दुकान की कीमत बढ़ जाती है। आपका अगर कोई प्लॉट है, खेत है, वो सड़क पर आ जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। मैं बता रहा हूं आपको, आपका घर अगर सड़क पर आ जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। लेकिन जिस दिन आप खुद सड़क पर आ जाते हैं ना, आपकी कोई कीमत नहीं रहती है। इसलिए अपनी कीमत को पहचान करके चलिए। ये दुनिया बहुत ही अद्भुत है साहब। जब तक आप हैं तब तक ये दुनिया में सब कुछ है। जिस दिन आप नहीं है, ये दुनिया किसी को नहीं पूछती है। 4 लाइनें आप लोगों को बताना चाहता हूं। मित्र मिले हम 4, एक बोला सुन यार, जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है। दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है। तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूं, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी। बहुत खूब, बहुत खूब। हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है। और आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहाके मार हंसना। रास्ते सफलता के बंद जब होने लगे, मंजिलों को देख देख लगातार हंसना। अपने पराये जब रूठ जाएं तुझसे तो खुद से लिपट कर बार बार हंसना। और बात मेरी एक गांठ बांध रख ले तू प्यारे, सैकड़ों दुखों की दवा एक बार हंसना। बहुत खूब, तालियां आपके आगे से पीछे तक। सैकड़ों दुखों की। बस चलते चलते एक और बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग वो हैं जो कल कर न केवल अपना भविष्य बनाएंगे बल्कि भारत का भविष्य बनाएंगे। एक चीज आप अपने पास भी रखिए और आने वाले लोगों को भी ध्यान दिलाइए। जीवन में अगर किसी पर भरोसा करना है ना, तो सिर्फ अपने आप पर करो। दूसरे कैसे दिखते हैं, दूसरे कैसे होते हैं, दूसरों का रंग रूप काठी कद औसत हैसत क्या है, यह बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। आप जितने लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, मेरे जैसे कद काठी हुलिये के लोग आपको हो सकता है हर जगह पर मिलते हो, लेकिन जो उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, वो आत्मविश्वास मेरे अंदर है। इसलिए मैं माइक पर खड़ा हूं और यहां पर हजारों लोग तालियां बजा रहे हैं। बस यही आपको आत्मविश्वास अपने अंदर रखना है। इसके अलावा जीवन में कुछ नहीं करना। खुलूस दिल में, लबों पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहने दो। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत खूब।